किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सर्दियां आने के बाद जो फसलों में सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है वो ये कि उनमें पोषक तत्वों की कमी बहुत तेजी से होने लगती है पौधे के अंदर। अब देखिए, पोषक तत्वों की कमी होने पर पौधे में पत्तियों में पीलापन हमें देखने को मिलता है और जिससे ग्रोथ वगैरह बिल्कुल स्टॉप हो जाती है और समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, जिससे रोगों की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, कीटों की समस्या भी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो देखिए, अगर फसल के अंदर पोषक तत्वों की कमी इस समय दिख रही है तो उसे कैसे पूरा करना चाहिए, पहली बात तो वो जानेंगे। इस समय न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आप सब जानते हैं, मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं जिसमें आपने जाना होगा क्यों होती है। क्योंकि पौधे में जो जमीन के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है ठंड के कारण। अब उन जीवों का जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका काम होता है जो भी मिट्टी के अंदर पोषक तत्व पड़े हैं उनको उपलब्ध फॉर्म में लाना, यानी कि उस फॉर्म में लाना जिस फॉर्म में प्लांट उसको ले ले, यानी कि उनको घुलनशील बनाना पानी के अंदर। अब होता क्या है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी स्लो हो गई है, उन्होंने काम करना धीमा कर दिया है, तो वो जो पानी में घुल रहे हैं जो हमारे न्यूट्रिशन है वो बहुत कम मात्रा में घुलेंगे क्योंकि वो घुलनशील फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। पहला रीजन। दूसरा, जब देखिए अगर पानी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो तो उसमें कोई भी चीज घोलेंगे तो बहुत कम धीरे से घुलेगी, बहुत कम मात्रा में बहुत देर में घुलेगी। मान लीजिए ठंडे पानी में आप चीनी घोलते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा आपको घोलने में, लेकिन वहीं पर गर्म पानी में अगर आप कोई भी चीनी या कोई पदार्थ घोलेंगे बहुत तेजी से घुल जाएगा। वही होता है न्यूट्रिशन की कैल कि उसमें जो हमारा मिट्टी के अंदर पानी होता है उसमें न्यूट्रिशन घुलना धीमा हो जाते हैं, बहुत कम घुल पाते हैं, जिसकी वजह से पौधे को कम मिल पाते हैं। उसके साथ साथ जो रूट की एक्टिविटी है वो भी स्लो हो जाती है, तो इस वजह से जो हमारा पौधे को जो न्यूट्रिशन है वो मिलने बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ठंडी के अंदर फसलों में ज्यादा पीलापन आता है पोषक तत्वों की डिफिशियंसी के कारण। अब देखिए, डिफिशियंसी आपको नजर आ सकती है कई तरीके से। पहले की पुरानी पत्तियों में जो हमें डिफिशियंसी नजर आती है, चार तत्वों की नजर आती है। उसमें हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन सबको आप जानते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तीनों को किसान देते ही हैं। तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण भी हमारी पुरानी पत्तियों में सबसे पहले पीलापन आएगा, तो समझिए नाइट्रोजन की कमी है। पुरानी पत्तियों में अगर बैंगनी कलर की स्टार्ट होने लगी, बैंगनी कलर की दिख रही है, तो समझिए जो फास्फोरस है उसकी कमी है। लेकिन अगर पुरानी पत्ती साइड से बर्निंग हो रही है, साइड से जैसे ऐसा लग रहा है कि जला दी हो किनारों से, अगर ऐसी हो रही है तो समझिए पोटेशियम की कमी है। तो इस तरीके से आप इन तीनों की कमी के लक्षण इजीली पहचान सकते हैं। तो देखिए, अगर इनमें से किसी के भी कमी के लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आपको खाद जमीन में देकर पूरा नहीं करना है, आपको तुरंत स्प्रे पे जाना है, क्योंकि स्प्रे से ही इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो उसके लिए एनपीके, अगर पोटेशियम की कमी है एनपीके 0050 स्प्रे कर सकते हैं, नाइट्रोजन की कमी है यूरिया स्प्रे कर सकते हैं, आप जो फास्फोरस है उसकी कमी है तो एनपीके 05234 का उपयोग कर सकते हैं। वैसे भी हमें सर्दी के अंदर जो एनपीके 19 19 19 आता है, क्योंकि उसमें तीनों बैलेंस मात्रा में मिल जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसका हमें वीकली स्प्रे लेते रहना चाहिए, क्योंकि जमीन से पौधे को जो न्यूट्रिशन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास उतने नहीं मिल पा रहे हैं। इसकी वजह से पौधा स्ट्रेस में भी जा रहा है, पौधे की ग्रोथ कम आ रही है, फसलों में हमें उत्पादन कम मिल रहा है, फ्लावर ड्रॉप हो रहा है, डिजीज ज्यादा आ रहे हैं, पौधा ज्यादा तनाव में जा रहा है। तो इसलिए हम वीकली इसका स्प्रे, वीकली तो एक हफ्ते में एक बार तो हम कर ही सकते हैं, चाहे तो आप हफ्ते में 2 बार तो कर ही सकते हैं एनपीके 19 19 का स्प्रे। तो इससे क्या है कि पौधे में ये तीनों तत्वों की सर्दियों के अंदर पूर्ति बनी रहेगी, जिससे हमारी फसल की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो जो भी हमारे मेन पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी कमी के लक्षण हमेशा निचली पत्तियों पर ही नजर आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सिम्टम्स नीचे वाली पत्तियों पे नजर आएंगे, बाद में फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। उसके साथ साथ एक तत्व है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होता है, बहुत जरूरी होता है। ये भी पत्तियों में क्लोरोफिल, हरा पन लाने के लिए उपयोगी है। इसकी कमी के लक्षण भी निचली पत्तियों में ही नजर आते हैं, यानी कि पुरानी पत्तियों में। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन और जो हमारा मैग्नीशियम है, इन दोनों की कमी के लक्षण कुछ ना कुछ मिलते जुलते होते हैं। लेकिन नाइट्रोजन में क्या है कि पत्ती पूरी पीली हो जाती है, उसकी जो वेन्स होती है ना, जो सिराएं होती हैं, वो भी पीली पड़ जाती है।
मैग्नीशियम में ऐसा नहीं होता है। मैग्नीशियम में जो वेन्स हैं वो हरी रहेंगी और बाकी पत्ती पीली रहेगी, जैसा कि आप डिफरेंस स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपको पहचानना पड़ेगा, जिससे आप मैग्नीशियम की कमी के लक्षण है तो मैग्नीशियम सल्फेट का इमीडिएट 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दीजिएगा। और मैग्नीशियम की कमी के लक्षण ज्यादा देखने को मिलते हैं सर्दियों के अंदर, जिससे फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाता है, क्योंकि पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल कम बनेगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। वैसे भी प्रकाश कम निकलता है, सनलाइट कम निकलती है, फोटोसिंथेसिस वैसे ही और स्लो हो जाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ पूरी तरह स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए अगर ऐसा सिम्टम्स है तो तुरंत आपको स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद जो भी पोषक तत्व है हमारे, उनकी कमी के लक्षण आते हैं हमारी नई पत्तियों पर। जिंक हुआ हमारा, बोरोन हुआ हमारा, सल्फर हुआ, तो कैल्शियम हुआ, इनकी सभी की नई पत्तियों पर, ऊपर की पत्तियों पर सबसे पहले सिम्टम्स नजर आते हैं। तो पत्तियों में पीलापन आ रहे हैं, पत्तियां मुड़ रही हैं, पत्तियां छोटी हो रही हैं, तो ऐसा सिम्टम्स नजर आ रहा है तो समझ जाइए कि माइक्रोन्यूट्रेंट की डिफिशियंसी है। तो उसके लिए आप जो हमारे कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट्स आते हैं उसका एक स्प्रे वीकली नहीं, 15 से 20 दिन में एक बार आप कर दें। ठंडी के अंदर में 20 दिन में मैक्सिमम में एक बार आप कर सकते हैं, और एनपीके 19-19 के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। तो इससे जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रेंट्स हमारी जमीन से पौधा उतना नहीं ले पा रहा है, जिससे पौधा स्ट्रेस में जा रहा है। और जो भी ये पोषक तत्व हैं इनको सर्दी के अंदर ज्यादा जमीन में डालने से आपको बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, यूरिया क्योंकि ज्यादा मात्रा में चाहिए, यूरिया हम जमीन में भी डाल सकते हैं और हम एनपीके 19-19 का स्प्रे भी ले सकते हैं। लेकिन बाकी जो भी माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं कोशिश करें लिक्विड ले, स्पेशली सर्दियों के अंदर, और हम इसका स्प्रे से पूरा करें, क्योंकि स्प्रे से पूरा करने से तेजी से पूरे प्लांट के अंदर हो जाते हैं। और प्लांट के अंदर पूरे हो जाते हैं तो प्लांट उतना स्ट्रेस में नहीं जाता है, पौधा हरा भरा बना रहता है, पौधे की ग्रोथ एटलीस्ट मेंटेन रहती है, बनी रहती है। और जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, यानी कि जो ठंडी है वो थोड़ी सी कम होंगी, तो ऐसे ही हमारा प्लांट फिर तेजी से ग्रोथ पे आ जाता है, तो किसानों को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। वैसे भी किसान धीरे धीरे जो हमारा पौधा है, अगर आप हमारे जो किसान साथी हैं वो हमारी बताई गई तरीके से स्प्रे करते हैं तो वैसे भी पौधे की ग्रोथ धीमी धीमी बढ़ती रहती है और पौधा बिल्कुल भी ज्यादा तनाव में नहीं जाता है। इससे किसानों की जो फसल है वो बर्बाद नहीं होती है। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सर्दियों के अंदर स्पेशली कि हम पोषक तत्वों को स्प्रे से पूरा करते रहें। 15-20 दिन में एक बार, 25 दिन में एक बार मिनिमम, 20 दिन मैं कहूंगा 15 से 20 दिन में ही कर दें। सर्दियों के अंदर जो हमारे माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं उसका एक स्प्रे कर दें, बाकी एनपीके 19-19 का भी हम स्प्रे लेते रहे। साथ में जो हमारा सल्फर होता है वो बहुत जरूरी होता है, तो एक स्प्रे उसका भी, सल्फर का भी आप कभी ले सकते हैं, 19-19 के साथ में मिलाकर सल्फर यूज कर सकते हैं, या अलग से सल्फर दे सकते हैं। तो एक सल्फर का तो, क्योंकि सल्फर तो इस समय बहुत जरूरी होता है, सल्फर जो पोषक तत्व है इस समय के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। फसल पे स्प्रे दे ही देना चाहिए, क्योंकि इससे फसल की ग्रोथ रुकती है, ये फसल को ठंडी से बचाएगा, पाले से बचाएगा, हर तरह के तनाव से बचाएगा। ये पौधे के अंदर जो एंजाइम एक्टिविटी है ना, सल्फर उसको बढ़ा देता है, एंजाइम एक्टिविटी को तेज कर देता है, जिससे ओवरऑल जो ग्रोथ है, एक ही न्यूट्रेंट यानी कि सल्फर ओवरऑल ग्रोथ को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, ओवरऑल ग्रोथ को, प्लांट को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो सल्फर ठंडी के लिए बहुत जरूरी होता है, तो उसका स्प्रे आप बिल्कुल करें, बहुत बेनिफिट देता है सर्दी के अंदर, उसको तो बिल्कुल भी स्किप ना ही करें। ये मेरी आपको सलाह रहेगी। तो सल्फर का तो आप फसल पे 1-2 स्प्रे ठंडियों के अंदर 15 दिन के अंदर से बिल्कुल कर दीजिएगा, आपको जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पौधा बिल्कुल तनाव में नहीं जाता है, बहुत कम उसको स्ट्रेस होता है, पौधा मेंटेन रहता है, हरा भरा रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें जमीन से ज्यादा फोकस रखना है स्प्रे से पूरा करने में, जो भी हमारे जो भी फर्टिलाइजर है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। जानकारी उपयोगी लगी तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर भी कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। ये सब आप फ्री में कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।